नमस्कार किसान भाइयों, आपके हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा, अगर आप उसकी अगेती खेती करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में वो फसल माला माल कर देगी। तो भाइयों, आप जनवरी के एंड में या फरवरी की शुरुआत में भिंडी की अगेती खेती करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में वो अधिक मुनाफा देगी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों को भिंडी की उन्नत खेती करने की संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि उपयुक्त जलवायु, सही समय, उपयुक्त भूमि, भिंडी की खेती करने के लिए खेत को तैयार कैसे करें, उन्नत किस्में, पहली निराई गुड़ाई कब करें, बीज उपचार कैसे करें, भिंडी की बुआई जिसमें हम बताएंगे पौधे से पौधे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, पहला पानी कब दें, भिंडी की फसल की तोड़ाई और भिंडी की खेती करने के लिए उपज। तो भाइयों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। जैसा कि किसान भाइयों, आप लोगों को पता है, कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसान भाई कई तरह की नई तकनीकों से भिंडी की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही इसकी कई प्रकार की उन्नत किस्में विकसित हो चुकी है, जिनकी खेती कर कर किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में किसान भाई कई प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, जिनमें भिंडी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सब्जी है। यह सब्जियों की सूची में सबसे ऊपर आती है। भिंडी को इंग्लिश में लेडी फिंगर व ओकरा के नाम से भी जानते हैं। गर्मियों के मौसम में बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अपने स्वाद के अनुसार भिंडी की सब्जी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देता हूँ कि यह अपने स्वाद के साथ साथ कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जैसे कि विटामिन ए और सी, और भी इसमें काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती के लिए सूटेबल क्लाइमेट, या हम उसे उपयुक्त जलवायु भी बोल सकते हैं। तो भाइयों, भिंडी के बीज के जमाव के लिए करीब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। भाइयों, भिंडी की खेती के लिए उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो भाइयों, इसलिए इसकी अगेती खेती आप फरवरी की शुरुआत में करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा, और इसकी वजह से आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो भाइयों, मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों को बता दूं, गर्मियों के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान आपकी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है। फूल झड़ने की वजह से इसका सीधा असर आपकी उपज पर पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त भूमि के बारे में। वैसे तो भिंडी की खेती किसान हर प्रकार की मिट्टी में कर सकता है, लेकिन हल्की दोमट मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस मिट्टी में जल निकास काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। इसके अलावा आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर का भी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ आपके खेत की पीएच वैल्यू 6 से 6.8 तक होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको अपने खेत की मिट्टी की बुआई से पहले एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए। इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आप अच्छी उपज ले सकते हैं। भाइयों, अब बात करते हैं कि भिंडी की खेती के लिए खेत को तैयार कैसे करें। भिंडी की बुआई से पहले हमें 3 से 4 बार अच्छी गहरी जुताई कर लेनी है अपने खेत में, जिससे हमारे खेत की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और मिट्टी में उलटफेर भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हमें खेत में अच्छे से मैज लगा देना है, ताकि खेत अच्छी तरीके से समतल हो जाए। भाइयों, अब बात करते हैं भिंडी की उन्नत किस्मों के बारे में। तो हम आप लोगों को बताएंगे पूसा द्वारा विकसित भिंडी की किस्मों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आती है परभनी क्रांति, दूसरे नंबर पे वर्षा उपहार, तीसरे पे अर्का अभय, चौथे नंबर पर पूसा मखमली, पांचवें नंबर पर पूसा सावनी, छठे नंबर पर हिसार उन्नत, और सातवें नंबर पर भाइयों पूसा A4 आती है। तो भाइयों, ये पूसा की टॉप 7 वैरायटी है। इनसे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और आपको अधिक मुनाफा मिलेगा। भाइयों, अभी तक किसी ने भी अपनी वीडियो में इतनी सारी टॉप वैरायटियाँ आप लोगों को नहीं बताई होगी। ये तो हो गई पूसा की टॉप वैरायटियाँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्राइवेट कंपनियों की टॉप वैरायटियों के बारे में, जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया था। तो सबसे पहले नंबर पे आती है राधिका किस्म, यूपीएल कंपनी द्वारा तैयार की जाती है ये किस्म। इस किस्म का रिजल्ट पिछले साल बहुत अच्छा रहा था। अब दूसरे नंबर पर आती है OH 517 किस्म, ये सिजेंटा कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। और तीसरे नंबर पे आती है NS 867 किस्म,
ये नामधारी कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। और चौथे नंबर पर आती है JKOH 7315 किस्म, ये JK सीड्स कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। और पांचवें नंबर पर आती है सिंघम किस्म, ये नन्हेम कंपनी द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों ये 5 किस्म ऐसी है जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया था। आप पूसा के अलावा इन किस्मों का भी चयन कर सकते हैं, आंख मूंद कर इन पर भरोसा कर सकते हैं भाइयों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीज की बुआई से पहले बीज उपचार कैसे करना है और हमें कितना बीज लेना है। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल की बुआई करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में करीब 5 किलोग्राम से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए ध्यान दें, बीज को बोने से पहले करीब 24 घंटे पहले उसको पानी में डुबाकर रख दें। इस तरह से बीजों का अंकुरण अच्छा होगा। इसके अलावा बीजों को थायरम या कार्बेंडाजिम इससे भी उपचारित किया जा सकता है। इससे बीजों में रोग लगने की क्षमता कम हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती में निराई गुड़ाई हमें कब करनी चाहिए। तो भाइयों, हमें भिंडी की खेती करते समय अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। भिंडी बोने के 15 से 20 दिन के बाद हमें पहली निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान केमिकल प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए उसकी बुआई हमें किस प्रकार से करनी है। भिंडी की बुआई किसान भाइयों को कतारों में करनी चाहिए। इसके लिए ध्यान दें, खेत में कतारों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके साथ ही में पौधों से दूरी करीब 15 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। भाइयों, पौधों में एक दूसरे से गैप होगा तो पौधों में पचराव ज्यादा होगा और पचराव ज्यादा होगा तो उपज भी ज्यादा होगी। भाइयों, अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती में हमें सिंचाई कब करनी चाहिए। तो भाइयों, गर्मियों के मौसम में भिंडी की फसल में लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप भिंडी की बुआई से पहले सिंचाई कर सकते हैं। और अगेती भिंडी की फसल में आप अपने एरिया के हिसाब से भी सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमें भिंडी की फसल की हार्वेस्टिंग कब से स्टार्ट कर देनी है और दोस्तों पहली और दूसरी हार्वेस्टिंग के बीच में कितने दिन का गैप होना चाहिए। तो भाइयों, जैसे भिंडी की जो हार्वेस्टिंग है वो उसकी किस्म पर निर्भर करती है। वैसे तो भिंडी की तुड़ाई कम से कम 40 से 45 दिनों में शुरू कर देनी चाहिए और ध्यान दे 4 से 5 दिन के अंतराल पर रोजाना तुड़ाई करें। तो भाइयों, अब हम बात करते हैं कि भिंडी की खेती से हम कितना उत्पादन ले सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप भिंडी की खेती में उन्नत किस्मों का चयन करते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं तो वह प्रति हेक्टेयर लगभग 120 से 170 क्विंटल उपज आप प्राप्त कर सकते हैं उससे। और दोस्तों जब आप अपनी अगेती भिंडी की तुड़ाई कर इसे बाजार में ले जाओगे तो उस टाइम आप लोगों को बाजार भाव भी बहुत अच्छा मिलेगा। बस दोस्तों ध्यान दें कि सस्ते और जहरीले रासायनिकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से एक बार तो उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा, उसके साथ ही में आप लोगों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ करोगे और अपने खेत की मिट्टी को भी काफ़ी हद तक खराब कर लोगे और आपके खेत में फसल का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा आपके खेत की फर्टिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों जितना हो सके आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों वीडियो को और लंबी ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे भिंडी की खेती में रोगों को हम कैसे नियंत्रण करें जिससे हमारी खेती में रोग कम से कम लगे और उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिले। तो भाइयों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार।